फिर झूठ फेंक ले कि वो अब लखनऊ से नहीं आने वाली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 2026 स्टार्ट हो चुका है और मेरे देवर देवरानी आने वाले हैं, तो मैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। घर पूरा फैला हुआ है, आके क्या सोचेंगे पता नहीं। तो बहुत कर रही थी काम, थक गई, फिर उसके बाद बैठ गई। मैं सोची व्लॉगिंग कर लेती हूँ और फिर से अब जाती हूँ, फिर से काम में जुटती हूँ। सोफ़े के कवर धुल गए थे, कल ही सुखा लिया था, आज मैं इसको लगाने जा रही हूँ। फिर अभी बहुत कपड़े बचे हुए, एक बेड था पैक था, उसको अनपैक किया और फिर उसको सजाया। अभी उस वो रूम को भी ठीक करना है। लगभग पूरा घर ही मेरा आज अस्त व्यस्त है। 2026 का तो मेरा बहुत ही व्यस्त दिन गया है। सोचा था आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी तो साल भर मुझे आराम करने मिलेगा, और आज मेरी जो बेड बची है भाई। चलिए आप देखिए मेरे साथ क्या क्या होता है। मेरी देवरानी आने वाली है तो उसकी तैयारियां चल रही है। बेड पड़ा हुआ था ऐसी पैक करके, उसको सोच रहे हैं कि हम लोग बेड बना दें। और शायद वो ना भी आए क्योंकि फॉग बहुत पड़ रहा है। तो कह रही थी देखो पूरी कोशिश करते हैं हम लोग आने की, बट देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे बेड कैसे बन रहा है। तो मैं इसका फाइनल लुक मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। वो रूम बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया, जब पूरा सज जाएगा तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि वो रूम को कैसे मैंने सजा दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी अपने घर के काम करना शुरू कर दी हूँ, सोफ़ा कवर लगाना शुरू कर दी हूँ। क्या आपको भी ऐसा कभी होता है कि जब काम पूरा घर में फैला हो और आप सोचते हो कि कहाँ से काम शुरू करें, और वही सोचते सोचते 5-10 मिनट निकल जाते हैं। फिर हिम्मत बांध के कम से कम हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। और आज मैं यहाँ सोफ़ा कवर से शुरुआत कर रही हूँ। और देखो सोफ़ा कवर लग जाएगा। सोफ़ा भी बहुत बड़ा है तो इसका कवर लगाते ही मुझे कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। अच्छे से झाड़ना, लगाना, अच्छे से सेट करना, तो मुझे कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है ना बहुत फास्ट कर दिया है। और फिर आगे के भी काम इसको मैं कर आगे भी काम किया था। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, flip, and the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. कपड़े सारे थे, मेरा तो दम घुट रहा था, इतने सारे कपड़े। और जहाँ भी देखो सारे कपड़े फैले हुए थे। कोई भी अलमारी खोल के देखो वो अलमारी फैली हुई थी। मैं तो परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने बोला कि भैया करना तो पड़ेगा, घर में गेस्ट आ रहे हैं, और अगर वो आए और ऐसे देखे तो वो बोलेंगे यार कितनी गंदी से रहती है, कितनी अच्छी नहीं है ये औरत। तो मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े तय किए और जो अलग अलग मैंने सबके कपड़े रखे। गौरी पापा का अलग और अपना अलग, और फिर गन्नू का अलग, टी शर्ट अलग। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कपड़े तय करना शुरू किए हो और सॉक्स खूब सारे हो? ठंडियों में तो देखो सॉक्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं ना, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सॉक्स तो पूरे धुलते हो लेकिन कभी कभी किसी किसी की जोड़ी नहीं मिलती? अधिकांश ऐसा होता है कि हमें जोड़ी नहीं मिलती। और मैं ये देखिए थक गई हूँ एकदम। लग रहा है ऐसे वीडियो में देख के कि मैं तय लगाते लगाते दम से थक चुकी हूँ। फिर हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि सॉक्स नहीं मिलता तो आप क्या करते हो? मेरे को मैं इसको रखी रहती हूँ आधे सॉक्स को, कि है तो अभी मैंने नया ही निकाला है सॉक्स, कहीं तो होगा कभी दूसरे टाइम अगर धुलूंगी तो सॉक्स का जोड़ा मिल जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है वो जोड़ा नहीं मिलता, वो अकेला ही रह जाता है जोड़ा। तो
आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में जो एक सॉक्स मिलता है उसका जोड़ा आपको नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करती हैं उसका? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और देखिए एकदम इतना कपड़ा तय करते करते मेरा मुंह ही पूरा ढक गया था। फिर मैंने सारे तय किए हुए कपड़े को मैंने फिर अलमारी में सेट किया। एक्चुअली जब मैं अलमारी खोली तो देखी इतना सारा कपड़ा एकदम फैला हुआ था। फिर मैंने सारा हटाकर फिर उसको फिर व्यवस्थित रूप से सारे कपड़ों को रखा है, और फिर उसके बाद मैं सारे कपड़े अपनी अपनी जगह में लेके गई हूँ। ये देखिए यहाँ अलमारी में जो मैं क्या की हूँ कि जितने भी वुलेंस हैं मैं वुलेंस के लिए एक अलग से अलमारी रख दिया। तो उस वुलेंस वाली अलमारी भी पूरी फैली हुई थी। तो क्योंकि कल जानते हैं 31 था, तो पूरे लोग वुलेंस में इधर उधर मुझे ये पहनना है वो पहनना सब हो गया था। तो मैंने सारी अलमारियों को रीअरेंज किया। सबको मैंने सबका एक कॉर्नर दे के रखा हुआ है। ये गौरी पापा का कॉर्नर है, ये गौरी का कॉर्नर है, यहाँ गन्नू का कॉर्नर है। तो ये सब मैंने सब दे के रखा है। तो सबका क्योंकि ऐसा रहता है कि कम से कम वुलेंस उसको पता रहे कि मेरा वुलेंस यहीं पे मिल जाएगा जितना भी वुलेंस है। तो मैं वो कॉर्नर में रख देती हूँ, तो लोगों को जो भी पहनना रहता है वो अपना निकाल कर उधर से पहन लेते हैं कि उनको पता है कि मेरा ये कॉर्नर है तो इधर ही मेरे सारे वुलेंस मिलेंगे। और उनको कहीं ढूंढने की या मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मम्मी मेरा ये कहाँ है, मम्मी मेरा वो कहाँ है। तो मैं बोल देती हूँ जाओ भैया अपने कॉर्नर पे देख लो, वहाँ पे तुमको तुम्हारा वुलेंस मिल जाएगा। तो मैंने सारे कॉर्नर को सबके नाम पे सजा दिया है। या तो मुझे याद रहता तो मैं तो बता देती हूँ बच्चे लोगों को, देखो ऊपर वाले कॉर्नर में देख लो तुम्हारा वहाँ पे कॉर्नर है और वहाँ पे तुम्हारा सामान रखा होगा, तो तुम जाकर अपना सामान ले लो। तो मैंने इस तरीके से अपनी अलमारी सारी व्यवस्थित की वुलन वाली। फिर मैं आगे दूसरे और कपड़े थे, देख के मेरे को तो एकदम जी घबरा रहा था। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े फिर लेकर गई और अपना वहाँ पे अलमारियों में रखा। फिर ये मैंने देखा कि इधर भी फैला हुआ था, तो कुछ गन्नू भी मेरा हेल्प किया। और फिर मैंने ये भी अलमारी को सेट किया। यहाँ पे सारी ज्वेलरीज मेरी रखी हुई थी। और फिर जब मैंने पता है आपको बताओ, मैंने जब अपनी अलमारी खोल के देखा तो मैंने ये देखा कि भैया मेरी भी अलमारी पूरी गड़बड़ शड़बड़ थी। दूसरे को तो मैं चिल्ला रही थी कि भाई तुमने अपनी अलमारी नहीं ठीक करके रखी, अपनी अलमारी नहीं ठीक करके रखी। और जब मैंने देखा कि मेरी अलमारी ठीक नहीं थी तो फिर मैंने भी अपनी अलमारी खोल कर फिर जो चीज़ जहाँ की थी, जहाँ पे भी 2-3 वुलेंस आ गए थे मेरे, तो वो वुलेंस निकाल कर फिर मैं वुलेंस वाली अलमारी में रखा। और फिर सारा कपड़ा मैंने तय लगा कर पहले सजाया अपनी अलमारी को। और फिर जो तय किया हुआ था ऑलरेडी पहले, उसको फिर लाकर फिर इसमें सजा दिया। तो इस तरीके से मैंने आज इधर का काम करते करते थक गई थी, पूरी टायर्ड हो चुकी थी। फिर शाम को गौरी पापा आए हैं भैया, रसोई का काम उन्होंने संभाला है, गौरी पापा ने और गौरी ने संभाला। तो गौरी यहाँ पे प्याज लहसुन टमाटर सब काट के अपने पापा को दे रही थी और पापा उनके वहाँ पे अपना खाना बना रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग ने आज का दिन पूरा कंप्लीट किया था। आप ज़रूर बताइएगा हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। काम करते करते थक गई, बस जा रही थोड़ी देर आराम कर रही। बाय बाय, तब तक थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बाय। ये रूम का फाइनल लुक तैयार हो चुका है। सब अच्छे से हम लोग ने व्यवस्थित कर दिया है। कैसा लग रहा है आपको बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पे रसोई की जंग गौरी और गौरी पापा ने ले ली है। गौरी पापा बना रहे हैं खाना और मीठे में हलवे की तैयारी होने जा रही है, जो कि मैं दूध में बॉईल करके रखी हुई हूँ। अब इसको घी में हम लोग फ्राई करेंगे। ये भी रूम मैंने थोड़ा ठीक कर दिया। गन्नू अपना ड्राइंग कर रहा है, गन्नू बैठा हुआ है इसलिए मैं इसको ज़्यादा ठीक कर नहीं पाई। और मैंने यहाँ पे भी सब सही कर दिया है। तेरा चेहरा नहीं आया, अब आया। हाँ सही कर दिया है मैंने। अब ये गौरी टीवी देख रही है आराम से और पापा की हेल्प भी कर रही है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा। ये देखो लहसुन छुपा के रखी हुई है कि छीलेगी। कुकी बच्चा नहीं, कंटेंट बनाने वाला है ना। हाँ, कंटेंट बनाने से कंटेंट बन गया, व्यूअर्स बढ़े, 3 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। और क्या चाहिए? मेरे 500 ज्यादा शॉर्ट्स में गन्नू के 1000 तक पहुंच चुके हैं। मेरे तो उसके 2.8, मेरे 9.8। फिर तू फेंक ले। और बताइए आपकी क्या हाल चाल? नहीं, वो तो पिछले साल था, इस साल में क्या हाल चाल?
Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't तो मेरी चाची का कॉल आ गया है कि वो अब लखनऊ से नहीं आने वाली हैं क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है और लखनऊ में ऐसा फॉग हो रहा है कि वहाँ से अब निकल भी नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है और हमें भी उधर जाना था लेकिन हम नहीं जा पा रहे क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है और हमको वहाँ आने से मना कर दिया गया है। हमें बोला गया है कि फॉग बहुत ज़्यादा है और आप नहीं आइए, इस न्यू ईयर तो नहीं मिल पाएंगे, शायद अगले न्यू ईयर मिल जाए या तो कोई ओकेशंस में मिल जाए।